ए गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेरीड हार्ट्स के एपिसोड लास्ट को, यानी कि एपिसोड 16 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में डोंगजू को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और सोया हुआ था और एक नाइटमेयर को ले रहा होता है जहाँ इसके सामने जंगसुन आ गया था। इसके हाथ में गन होती है और फायर करता है। बाद में डोंगजू जाग आती है। अगले सीन में डोंगजू अपनी गन को तैयार कर रहा था, लेकिन दबिश को ऐसा लगता है कि अब इल्डो होता है। इल्डो डोंगजू से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि अब तुम जीत गए हो, तुम्हें इस गन की कोई जरूरत नहीं है, इससे छुटकारा पाओ, अब तुम्हें र्यूनाम को साथ में हैप्पी रहना चाहिए। डोंगजू कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसे ही करना होगा। अगले सीन में डोंगजू बाहर जा रहा था और यहाँ पर इल्डो की राख को देखता है। बाद में अपनी पेंटिंग को देख रहा होता है। अगले सीन में कैफे में आ गया था और यहाँ पर बैठा हुआ था। बाहर कुओं को देखते हैं जो कि इसको देख रहा होता है। वो ये सीन याद करता है कि पहले मैंने असेंबलीमैन से बात की थी, वो जंगसुन ने मैंने पूछा था लेकिन कुछ नहीं पता चला। बोयोन यह कहती है कि हमें पुलिस के पास मिसिंग रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन कुओं मना करता है और कह रहा होता है कि जंगसुन को पसंद नहीं आएगा। लेकिन बोयोन चिल्लाती है और यह कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। अब हम प्रेजेंट में डोंगजू को देखते हैं जो बर्गर को ले आता है और चला गया था, वो भी इसको देख रहा होता है। बाद में डोंगजू चेयरमैन के पास आता है, साथ में कियोन होता है। कियोन कह रहा होता है कि शेयर होल्डर की पहले मीटिंग हुई थी और सभी ने डोंगजू को सीईओ के लिए चुना है। अभी डेसन एनर्जी का सीईओ बन गया है। इसको सीईओ बनाने के लिए डकी ने अपने शेयर दिए थे। जल्दी इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। चेयरमैन कह रहा था कि हमें जंगसू को बुलाना चाहिए, लेकिन कियोन कहता है कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन वो 1 महीने से गायब है। कई लोग तो बता रहे हैं कि वो मर चुका है। अगले सीन में देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। डोंगजू सभी को बताता है कि मैं डेसन एनर्जी का सीईओ बन गया हूँ। सभी इसको सपोर्ट करते हैं और इसके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। कुकी भी अपनी पोजीशन को लेकर डोंगजू से बात कर रही होती है और आर्ग्यूमेंट करती है, लेकिन डोंगजू कहता है कि मुझे पता है कि अब जंगसुन के लिए काम किया करती थी, अब आपको रुक जाना चाहिए। पास में युमनाम होती है जो कि इनको देख रही होती है। डोंगजू बाद में बाहर आता है। युमनाम यहाँ पर इसको रोक लेती है। डोंगजू कहता है क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो। युमनाम यह कहती है कि जंगसुन कहाँ पर है, क्या तुमने उसको मार दिया है। डोंगजू कहता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया हो तो। युमनाम कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बाद में चेक कर लेती है। अगले सीन में यंगसू को देखते हैं जो कि चेयरमैन से बात करती है और यह कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुकी को सपोर्ट करना होगा, लेकिन आपने डोंगजू को सपोर्ट क्यों किया। चेयरमैन कह रहा होता है कि डेसन के बारे में कुकी को ज़्यादा नहीं पता है, उसे एबीओ सीखने की जरूरत है। बाद में डोंगजू यहाँ पर आता है और यंगसू यह कहती है कि अब तुम सीईओ बन गए हो, इसके लिए कांग्रेचुलेसन, मुझे तुम टाइम टाइम पर गाइड करते रहना। तभी सोनू यहाँ पर आता है और तिजोरी का जिक्र कर रहा होता है और इसको देखना चाहता है। चेयरमैन डोंगजू से कहता है कि ठीक है इसको दिखा दो। बाद में डोंगजू ने ऐसे किया था, पासवर्ड को लाता है और इसे ओपन कर लेता है। हालांकि जब सोनू अंदर आ रहा था तब डोंगजू इसको रोक लेता है और कह रहा होता है कि अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। हालांकि डोंगजू अंदर आ गया था और आसपास देखता है, एक बर्गर वाले बॉक्स को देख रहा था। बाद में इसे अंदर कर देता है और बाहर आता है। सोनू चेयरमैन से कह रहा होता है मुझे तिजोरी के पासवर्ड कब मिलेंगे। चेयरमैन कहता है कि अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें डेसन के बारे में बहुत कुछ सीखना है, वो डोंगजू तुम्हारी हेल्प करेगा। सोनू बाद में डोंगजू को देखता है और कह रहा होता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। डोंगजू भी हामी भरता है। अगले सीन में सोनू को देखते हैं जो कि दीवार के पास होता है और यहाँ पर यह सीन याद करता है कि पहले मेरी माँ मुझसे बात कर रही थी और बताया था कि मैं डोंगजू को साथ दूंगी, उसे मैं शेयर देने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तायुन कह रहा होता है कि आप अपनी बहन का साथ नहीं दे रही हो, लेकिन ये मना कर देती है और यह कहती है कि मेरी बहन से ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, इसलिए सोनू को तुम डराने मत दो। बाद में अब तायुन के पास युमनाम आती है और यह पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये अजगर डेंजर है। मैं यहाँ पर बचपन में आया करती थी, लेकिन तब मैंने आना बंद कर दिया था जब मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा गया कि मैंने तुम्हें ऐसे धक्का दिया था। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। अगर मैं ऐसा करती तो तुम अब तक जीवित नहीं रहते। तायुन कहता है कि अब मैं जानता हूँ। बाद में युमनाम चली जाती है। तभी तायुन के पास सोनू आता है, इसे धक्का देता है, लेकिन बाद में सिंदर खींच लेता है और यह कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक में धक्का दे रहा था, तुम तो नीचे चले गए थे, तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। यह कहकर ही चला जाता है। अगले सीन में डोंगजू को देखते हैं, साथ में वोन भी होता है जो कि प्रोसिक्यूटर के पास आए हुए थे, लेकिन प्रोसिक्यूटर यहाँ पर हीचुअल होता है। हीचुअल वो डोंगजू को देखता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डोंगजू कह रहा था कि मैं अपने क्लाइंट के साथ आया हूँ, तुम्हें इसके केस को देखना है।
लेकिन हीचुल वोनबे से कह रहा होता है कि डोंगजू को ऐसे जाना होगा, नहीं तो मैं अब काम नहीं कर पाऊंगा। डोंगजू बाद में चला गया था। हीचुल साथ में आता है। अब डोंगजू से यह कहता है कि तुम्हारे पिता कैसे हैं। उस दिन तुम्हारे पिता ने स्कूल में सच्चाई का साथ दिया था। अगर तुम्हारे अंकल उस दिन बीच में ना आते और तुम्हारे पिता उसको देखते तो सब कुछ ठीक होता। हीचुल बाद में इसके साथ फ्रेंडली बिहेव करता है। अगले सीन में यूनाम को देखते हैं जो कि डोंगजू के पास आती है और यह कहती है कि चेयरमैन काम पर है, मुझे उसे काम था। डोंगजू कहता है काम तो मुझे भी था। बाद में चेयरमैन के पास आ रहे थे लेकिन आदमी ने कह दिया था क्यों यहाँ पर नहीं है, वो बाहर जा चुका है। यूनाम कहती है क्यों कहाँ पर गया होगा, कि हमें पुलिस के पास कॉल करनी चाहिए, लेकिन डोंगजू कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। बाद में चेयरमैन के पास आ रहे थे और चेयरमैन की गाड़ी को देखते हैं। चेयरमैन खुद गाड़ी चला रहा था और बाद में बेकरी में आता है जो कि यंगसू की होती है। ये दोनों ही पास में आकर बैठ गए थे। अब डोंगजू यूनाम को कह रहा होता है कि चेयरमैन कई बार यहाँ पर आता है। ये अपने बेटे और यंगसू को देखने के लिए यहाँ पर आ करता था। हालांकि इसको डेमेंशिया है और अभी भूल गया है कि वह यहाँ पर नहीं है। लेकिन तभी चेयरमैन इन दोनों को देख लेता है। बाद में इनके पास आता है और चलने के लिए कहता है। अगले सीन में डोंगजू फिर से कैफे में होता है और बर्गर लेने के लिए आया हुआ था। बाहर कुवो होता है जो कि इसको देख रहा होता है। फिर कुवो अपने घर पर आता है। बोयोन इससे बात करती है और यह कहती है कि अब तुम फ्री हो तो वो कहीं भी जा सकते हो। डोंगजू कंपनी में आता है और यूनाम और साथ में कुकी से काम के बारे में बात करता है। फिर बोयोन से मिलने के लिए आता है। दोनों साथ में खाना खा रहे थे। बोयोन यह कहती है कि मैंने तुम्हें अब आखिरी बार बुलाया है, हम जल्दी यहाँ से मूव करने वाले हैं और यहाँ पर एक किंडरगार्टन बनेगा। फिर डोंगजू बचपन की बात करने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे आया करते थे, कैसे हम साथ में खेला करते थे, मैं तुम्हें खाना खिलाया करती थी। फिर फोटो भी दिखाती है जिसमें डोंगजू के साथ होती है। डोंगजू बाद में अंदर आता है और कुवो को देखता है जो अपनी पैकिंग कर रहा था। बाद में डोंगजू जंगसुन के रूम में आता है और यह जंगसुन को याद कर रहा था। बाद में बोयोन यहाँ पर आती है और इसको चाय पीने के लिए कहती है। अगले सीन में डोंगजू बर्गर को लेकर तिजोरी में आता है और यहाँ पर रख देता है। बाद में चला गया था, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि बर्गर को ले लेता है और ये और कोई नहीं होता, ये जंगसुन होता है। जंगसुन पहले खाना खाता है और बाद में बॉक्स पर कुछ लिखता है। बॉक्स पर इसने पहले भी कुछ लिखा हुआ था। बाद में प्रीवियस सीन में देखते हैं कि क्या होता है। डोंगजू ने इसको बेहोश कर दिया था और बाद में तिजोरी में ले आया था। जब यह जंगसुन को जाग आती है तब यह देखता है कि मुझे बांधा हुआ है। जंगसुन चिल्लाता है और कहता है कि इसे तुम क्या कर रहे हो। डोंगजू बता रहा होता है कि यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पर पानी है, तुम इसका यूज़ कर सकते हो, मैं हर दिन तुम्हें बर्गर दूंगा। जंगसुन बार बार पूछ रहा था कि तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं कहता और चला गया था। अर्जेंट में डोंगजू जंगसुन के पास आता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी वाइफ के पास गया था। जंगसुन कहता है तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी प्लानिंग क्या है। डोंगजू कहता है कि मैं तुमसे रिवेंज लूँगा, जब तक तुम मुझसे मौत की भीख नहीं मांग लेते तुम यहीं पर रहोगे, मुझे तुम्हारी पूरी डेस्टिनी चाहिए। अगले सीन में डोंगजू चोलियोंग से बात कर रहा होता है और ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप भी डेसन को लेना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मुझे पता है कि तुम करप्शन कर रहे हो और मेरे पास एविडेंस है। जब भी आप डेसन के लिए गलत काम करोगे मैं इन्हें एक्सपोज कर दूंगा। अगले सीन में ताएग्यूम को देखते हैं जो डोंगजू से बात करती है। पास में वोन भी होता है जो कि डॉक्यूमेंट को दिखाता है। इस पर साइन होते हैं जो कि जंगसुन के होते हैं और ताएग्यूम से कहता है तुम डोंगजू से पूछो कि इस पर साइन कैसे आए, उसे जंगसुन की डेस्टिनी कैसे मिली। ताएग्यूम बाद में पूछ रही होती है लेकिन डोंगजू नहीं बताता। अगले सीन में जंगसुन को जाग आती है और ये देखता है कि मैं तो फ्री हो गया हूँ, बाद में ऐसे भाग गया था, लेकिन पास में डोंगजू होता है जो इसको देख रहा होता है। डोंगजू ने इसको फ्री किया था। बाद में डोंगजू रो रहा होता है। जंगसुन बाद में अपनी जगह पर आता है, लेकिन यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर स्कूल की बस होती है और यहाँ पर कोई नहीं होता। टैक्सी वाला कहता मुझे मेरे पैसे चाहिए, तुम तो एक भिखारी लग रहे हो। लेकिन जंगसुन ने कह दिया था कि मैं जंगसुन हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। डोंगजू के पास तायून आता है और कहता है क्या तुम ठीक नहीं हो। डोंगजू कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं थक गया हूँ, वैसे तुम्हें क्या काम था। अब तायून कह रहा होता है कि मुझे हाफ ईयर हो गया है, मैं डेसन वोल्ट में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं नहीं चाहता। लेकिन डोंगजू कह रहा होता है कि तुम्हारा पिता इल्डो ये चाहता था कि तुम इस पर काम करो, मैं इसके लिए अपना बेस्ट देना चाहिए, अगर तुम बाद में भी ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो। तभी तायून के पास कॉल आती है और डिनर के लिए कहा जा रहा था। बाद में दोनों खाना खाने के लिए आते हैं। चेयरमैन सभी को बता रहा होता है और कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम सब कौन हो। बाद में सभी का एक एक करके नाम बताता है। अगले सीन में तायून को देखते हैं जो अपनी माँ से बात करता है और ये कहता है
कि चलो हम डेसंग को छोड़ देते हैं और कहीं चले जाते हैं। जब भी मैं डोंगजू और यूनाम को देखता हूँ मुझे उसके पेरेंट्स याद आते हैं। उनकी डेथ मेरी जैसी हो गई थी, लेकिन डकी कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया था तुम्हारे लिए किया था, तुम ऐसे नहीं जा सकते, हमें यहीं पर रहना होगा। अगले से डोंगजू चेयरमैन से बात करता है और कह रहा होता है कि मैं ट्रिप के लिए कहीं पर जाने वाला हूँ। चेयरमैन इसके लिए हमर देता है। बाद में डोंगजू यूनाम से बात करता है, इसको तिजोरी का पासवर्ड बता रहा होता है। पहले यूनाम को पता नहीं चलता कि क्यों बता रहा है, लेकिन बाद में पूछती है कि यह तुम डेसंग को छोड़ रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। लेकिन डोंगजू कहता है कि मैं ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। अगले सीन में यमुना में से मिलती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें ले चलती हूँ। बाद में दोनों साथ में गाड़ी में जा रहे थे। डोंगजू बस के पास आ गया था और जा रहा होता है, लेकिन तभी यमुना गाड़ी से बाहर आती है, इसको बोलती है। डोंगजू भागकर इसके पास आता है और किस करता है, बाद में चला गया था। वही हम तायुन को देखते हैं जो कि दीवार के पास होता है, साथ में शिवनु होता है, दोनों अपने काम के बारे में बात कर रहे थे। बाद में शिवनु चला गया था। तायुन भी डोंगजू के पास एक मैसेज करता है, लेकिन तभी शिवनु वापस आता है और इसे धक्का देता है। अगले सीन में जंगसुन को देखते हैं, इसको जेल में ला जा रहा था और एक स्माइल करता है। वही डोंगजू अपने फ़ोन को चेक करता है, वो तायुन के मैसेज को देख रहा होता है। तायुन ने मैसेज में लिखा हुआ था कि मुझे पता चला कि तुम ट्रिप के लिए जा रहे हो, मैं और शिवनु साथ में हैं, हम बिजनेस स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। डोंगजू बाद में अपनी बोट को लेता है और शिप पर आता है। ये ऐसी वही होती है जहाँ पर पहले भी आया था। पहले यहाँ पर वायलिन को देख रहा होता है और पास्ट के सीन को याद करता है, फिर अपनी गन को देखता है और इसे लोड करता है। ड्रामा के लास्ट में कुछ और सीन को देखते हैं। यहाँ पर हम शिवनु को देखते हैं, साथ में यंगसू होती है और चेयरमैन भी होता है। तीनों साथ में फोटो खिंचवा रहे थे। हालांकि चेयरमैन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको पूरी तरह से डिमेंशिया हो गया है, इसे नहीं पता होता है कि मैं कौन हूँ। एक सीन में कुकी अपना काम कर रही होती है। डकी को भी देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और इसकी हालत ख़राब होती है। एक सीन में युमनाम पेंटिंग बना रही होती है, इसकी फिंगर में रिंग होती है। इसको देखकर हम कह सकते हैं कि इसने और डोंगजू ने मैरिज कर ली होगी। इन्हीं सब सीन के साथ ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे न्यू के ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।